सभी आचार्य मानतुंग स्वामी की उस बहुप्रसिद्ध बहुचर्चित अपूर्व भक्ति से भरी हुई आचार्य मानतुंग स्वामी की अंतः प्रेरणा और उनकी अपने आराध्य के प्रति एक सच्चा समर्पण श्रद्धा के साथ जिसमें समाया हुआ है, ऐसी कृति का नाम भक्तामृत और उस महास्त्रोत का रसपान हम कर रहे हैं। निरंतर ही आचार्य मानतुंग स्वामी एक एक काव्य में उसकी महिमा का बखान करते हुए, अनुभूत करते हुए, रस लेते हुए, अंतरंग में डूब करके, अवगाहन करके आपको भक्ति के मोती प्रदान कर रहे हैं। और वह मोती हमारे जीवन के लिए आभा प्रदान करने वाला है। हमारे अंतरंग के वातावरण को और बाहर के वातावरण को, दोनों प्रकार के पर्यावरण को परिष्कृत करने वाला, शुद्ध करने वाला वह काव्य, महाकाव्य है। हम यहाँ पर देख रहे थे आदिनाथ भगवान के स्तुवन करते हुए आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि भगवान आपकी विभूति अपूर्व है। ऐसी विभूति जो समोषण, जो अनंत चतुष्टय, जो अष्ट प्रातिहार, 12 सभाएं, 8 भूमि से युक्त वह दिव्य समोषण की रचना, आपका सिंहासन पर अधर विराजमान होना, 64 चमर का ढूरना, पुष्प वृष्टि होना, मंदवन गंधोदक वृष्टि होना, वह प्रातिहार भामंडल अपूर्व शोभायमान सप्तभव जिसमें दिखाई देते हैं, अशोक वृक्ष जिसमें कोई शोक नहीं है और शोक का कारण नहीं, शोक को नष्ट करने वाला ऐसा। और जब आप कदम रखते हैं तो आपके लिए देवगण आपके चरणों के नीचे 225 स्वर्ण कमलों की रचना करते हैं। उसके बाद भी आप उसका स्पर्श नहीं करते हैं, अधर रहते हैं। ऐसे दिव्य विभूति अन्य किसी में नहीं देखी जाती, ना देखी गई है, ना देखी जा रही है, ना देखी जाएगी, ना भूत, न वर्तमान, न भविष्य की तीनों कालों में संभव नहीं है। एकमात्र प्रभु आप में दिखाई देती है। एकमात्र तीर्थंकर परमात्मा महापुरुष होते हैं जिनका ऐसा दिव्य समोषण आदि विभूति होती है और किसी की होते ही नहीं है। इसलिए आज आप ही सच्चे देवादिदेव हैं, आप ही मेरे आराध्य हैं, आप बीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा हैं। आपके आश्रय में जो पहुंच जाता है उसके जीवन में भव भव से छुटकारा मिल जाता है। दुख भटकते नहीं हैं, उसको कष्ट घेरते नहीं हैं, आने वाली विपदाएं दूर हो जाती हैं। और अगर कर्म बंधन है तो उनकी श्रृंखलाएं टूटना प्रारंभ हो जाती है, जो आपकी शरण को प्राप्त होता है। अपूर्व आश्चर्य के साथ आपको संकेत कर दिया। इसलिए अगर सर्वोच्च देव है वो देवादिदेव तीर्थंकर देव हैं। आदिनाथ भगवान से महावीर तक 24 तीर्थंकर, अनंत अर्घ्यंत सिद्ध जो हमारे हैं, पंच परमेष्ठी हैं, यही शरणभूत हैं। अन्यत्र कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है। अभी तक हमने नहीं जाना था
अज्ञानता थी। उस अज्ञानता के कारण हम इधर उधर भटकते रहे, नाना कर्म बंधन किया, अनेक प्रकार का मिथ्यात्व का सेवन करके संसार का परिभ्रमण करता रहा। लेकिन आज आपके शरण को प्राप्त हो गया, मैंने जान लिया कि सच्चे देव कौन हो सकते हैं, किसकी शरण को जाना चाहिए और कौन हमारा आराध्य है, किसकी अर्चना करना चाहिए। ये आपके पास आकर के मुझे आज इतना अनुभव हो रहा है और आभास हो रहा है, ऐसा ज्ञान भी विकसित हो रहा है। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी क्रम से बढ़ते बढ़ते एक एक काव्य की महिमा बतला रहे हैं। अब जो आपके पास आता है उसके जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं होता, भयातीत हो जाता है, निशंक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास देवाधिदेव हैं, आपके पास तीर्थंकर जैसे महान शक्ति, दुनिया में अगर सर्वोच्च शक्तिमान कोई होते हैं तो वो तीर्थंकर होते हैं, सर्वबली तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर के समान किसी का बल नहीं होता है और तीर्थंकर के सामने कोई भी बलवान नहीं हो सकता है। ऐसे अनंत शक्ति के धारक कौन? अनंत शक्ति के धारक आप हैं। और जब अनंत शक्ति के धारक के चरणों की शरण में जो पहुंच चुका है उससे भय भी भयाकुलित हो जाता है, भय भी भयाकुलित हो जाता है, भय भी भयशील हो जाता है, भय भी घबरा जाता है, भय को भय लग जाता है। क्या होता है? भय को भय लग जाता है और जो आपकी आराधना करता है वो अभय हो जाता है, निर्भय हो जाता है। किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। कौन सा भय? कैसा भय? आपके पास तो महामंत्र है, दुनिया में सबसे बड़ा मंत्र, सबसे बड़ा आराध्य, सबसे बड़ा काम, सब तो है मेरे पास। फिर भी हम कहते मेरे पास कुछ नहीं है। कभी नहीं कहना। जैन दर्शन का तीर्थंकर देवादिदेव का सच्चे देव शास्त्र गुरु का भक्त माला माल होता है। ऐसा अपूर्व स्रोत है, ऐसी शक्तियां हैं जिसको स्मरण करने मात्र से बड़ी से बड़ी व्यंतर बाधाएं भी पलायन कर जाती हैं। दुनिया में कोई व्यंतर आपका बाल बांका नहीं कर सकता। अगर आपकी सच्ची श्रद्धा है, आपकी सच्ची आस्था है, सच्ची निष्ठा है, देव शास्त्र के प्रति समर्पण है, आप नवकार मंत्र पढ़ रहे हैं, कोई बाधा आपके पास नहीं भटक सकती। और नवकार मंत्र जैसी शक्ति को हमने ऐसा पढ़ लिया या भक्तांबर का कोई भी काव्य हमने स्मरण कर लिया, दुनिया के तांत्रिक, कोई भी तांत्रिक हो, उसकी तंत्र विद्या भी काम में नहीं आती। तंत्र विद्याओं को, खोटी कुविद्याओं को, कुतंत्रों को काटने की क्षमता महामंत्र, भक्तांबर स्तोत्र, कोई दुनिया का जादू टोना काम नहीं कर सकता। और मालूम है वो जादू टोना वाला भी परेशान हो जाता है। आप क्या पढ़ रहे हैं? बोले मैं स्तोत्र पढ़ रहा हूं। आप पर मैं कुछ नहीं कर सकता। वो वहां से घबरा जाता है, बोले उसका मैं बाल बांका नहीं कर सकता। हाँ तुम कहो तो तुम्हारा कर दूंगा, लेकिन उसका नहीं कर सकता हो। वो तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का भक्त है।
हम क्या हैं? कौन कहता है? वो जादू टोना वाला, कुतंत्र विद्या वाला, कुविद्या वाला। यहाँ पर 38 नंबर काव्य और 38 नंबर काव्य को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर भय जो है वो भय भंजक काव्य शुरू हो रहे हैं, भय भंजक काव्य प्रारंभ हो रहे हैं। च्युतन्मदा बिल बिलोले कपोले मूल, मत भ्रमद भ्रमरे नादि विवृद्धि कोपम, ऐरावताभिमुद्धति मां पतंतम, दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां, च्युतन्मदा बिले बिलोले कपोले मूल, मत्त भ्रमद भ्रमरि नादि विवृद्धि कोपम, ऐरावतापिमिभिमुद्धति मां पतन्तम्, दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्, यहाँ पर हस्तिमद भंजक काव्य है। च्योतन झरते हुए, मदाविल मद से मलिन, बिलोल माने चंचल, कपोल मूल गंडी स्थल पर, कपोल मूल गंडी स्थल पर, मत माने उन्मत्त, भ्रमद परिभ्रमण करते हुए, भ्रमर कौन भ्रमण कर रहे हैं? परिभ्रमण कर रहे हैं, भौरे मंडरा रहे हैं। हाथी के गंडे स्थल पर झर रहा है तो भ्रमर भौरों के नाद माने शब्द से, प्रवृद्धि कोपम जिसका क्रोध बढ़ रहा है। एक हस्ती है वो क्रोधित हो रहा है और भौरे मर रहे हैं, गंडस्थल झर रहा है, और ऐसे में भौरे वो उन्मत्त होकर के उस समय उसका क्रोध और विकराल हो रहा है, हाथी का जिसका क्रोध बढ़ रहा है। ऐसे ऐरावताभम, ऐरावत हाथी के समान विशाल ऐसा हाथी, इभम उद्धतम आपतंतम, ऐरावताभम इभम उद्धतम आपतंतम, ऐरावत हाथी के समान विशाल, आपतंतम सामने आते हुए, आपतंतम आते हुए, सामने आते हैं। उद्धतम माने अभिमानी, उद्धत अभिमानी, इभम हाथी, इभ माने हाथी होता है। इभम हाथी को, किसको? हाथी को, दृष्टवा माने देखकर, जो क्रोधित हाथी है विकराल रूप धारण करके वो सामने आ रहा है, और कैसा है? वो अभिमानी है। ऐसा हाथी को सामने आता हुआ दृष्टवा माने देखकर, भवत आश्रिता नाम, भवत माने आपके, आश्रिता नाम जो आपके आश्रित जन हैं, तो आपके आश्रित जनों को
जिसने आपका आश्रय ले लिया है, आपकी शरण ले ली है। मानतुंग स्वामी कह रहे हैं आदिनाथ भगवान से कि जिसने आपकी शरण ले ली है, ऐसा भयम, कोई ऐसा हाथी उद्धत होकर के सामने दौड़ रहा हो और आपकी शरण में वो व्यक्ति खड़ा हुआ है, भयम, भय नो भवति, उसको भय नहीं होता। क्या नहीं होता? उसको भय नहीं होता। क्यों? आपके पास आते ही उसकी विकरालता समाप्त हो जाएगी। आपके पास आते ही उसका अभिमान गल जाएगा। आपके पास आते ही उसका क्रोध अग्नि शांत हो जाएगी और आपके पास आते ही वो हाथी मद से दूर हो जाएगा, सरल हो जाएगा, तरल हो जाएगा आपको देख करके। ये आपका प्रभाव है। किसका प्रभाव है? आपका प्रभाव है। और आपके प्रभाव में वो भक्त जन बैठे हुए हैं, तो भक्त जन में भी आपका प्रभाव है। उस प्रभाव से उस पर प्रभाव पड़ता है और उसके मद का अभाव हो जाता है। इस प्रकार यहां पर चर्चा की गई है इस काव्य में। यहां पर भय की भय संज्ञा होना सामान्य है, लेकिन वैसा भय नहीं होता सम्यक दृष्टि को। निर्भय है। एक भक्त, सच्चा भक्त जानता है, उसको विश्वास है कि कोई भी आपत्ति आएगी नहीं टिकेगी। इतना विश्वास होना भी चाहिए, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। वो मिथ्या दृष्टि है जो पल पल घबराता है। अब मेरा क्या होगा, कौन मेरी रक्षा करेगा, कौन मेरी शरण होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, कौन सा स्थान है मैं छिप जाऊं, इस लोक में कुछ होगा कि नहीं, कोई पूछेगा कि नहीं, परलोक में कुछ होगा कि नहीं, अचानक कुछ हो ना जाए। बैठा है वो छत के नीचे नहीं बैठ पा रहे, कहीं छत गिर गई तो क्या होगा।